हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आप सभी लोग कैसे हैं? सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दो। चलिए हम बात करते हैं आज जो है पोस्ट ऑफिस जीडीएस नई भर्ती 2024 के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो बात करने वाले हैं जीडीएस 2024 के बारे में कि इसकी भर्ती का जो प्रोसेस है वो क्या गड़बड़ी क्या कर रहा है, वो उसमें वाकई क्या कमी क्या आ रही है जो हमारी जो है पोस्ट यानी भर्ती जो है वो हमारी नहीं आ रही है। उसके बारे में डिटेल से जानकारी समझेंगे। बहुत से बच्चों ने हमारे पास फोन करके इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन पूछे, जो कि यहाँ पर हम लिख कर आए हैं कि क्या ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस की नई भर्ती कब तक आएगी। ये सबसे ज्यादा बच्चों का क्वेश्चन रहता है। किसका? सबसे ज्यादा बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि इसकी भर्ती जो है वो कब तक आएगी। सिंपल सा कहने का मतलब है। और बच्चे कमेंट क्या कर रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले जीडीएस की भर्ती होगी या नहीं होगी। ये क्वेश्चन ज्यादा बच्चे पूछ रहे हैं, तो इसको भी यहाँ पर हमने मेंशन कर लिया है। हर एक के बारे में डिटेल से समझने वाले हैं, ध्यान से बच्चों देखना। जीडीएस नई भर्ती का प्रोसेस कहां तक आखिर पहुंचा है, और आखिर पहुंचा है तो कहां तक पहुंचा है, क्यों वैकेंसी नहीं इसकी आई है अभी तक, आखिर कारण क्या है। चलो भाई, कारण भी समझते हैं। फरवरी में जीडीएस की भर्ती होगी या नहीं। एक बच्चे ने एक बच्चे ने हमसे सीधे जो है कमेंट किया, सीधे मैसेज किया। अच्छा ये बताओ, उन्होंने सीधा बोला, क्या बोला कि सर ये बताओ, अच्छा ये बताओ कि जीडीएस की भर्ती फरवरी में होगी या नहीं होगी, हाँ या ना। अब हम सोच में पड़ गया भाई, क्या आखिर पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भर्ती होगी हाँ या ना। कह रहा हाँ या ना में जवाब दो। तो हमने वही सोचा कि आपको जो है विस्तार से समझाते हैं, आपको क्या है विस्तार से समझाते हैं हर एक चीज के बारे में। उसके लिए हमको क्या है वीडियो लेकर आनी पड़ेगी, इसमें हमने डिटेल में हर एक चीज को समझाएंगे। फिर आप जो है अपने क्वेश्चन का आंसर खुद जो है हाँ या ना में सेलेक्ट कर लेना। ठीक है। और पोस्ट आखिर जो भर्ती आएंगी तो उसमें कितनी पोस्टें होंगी और योग्यता क्या होगी, उसमें हर एक चीज के बारे में समझने वाले हैं। बहुत से यूट्यूब चैनल वाले हैं ऐसे बोल रहे हैं कि वैकेंसी की आउट हो चुकी है, या 50,000 वैकेंसी आउट, 60,000 वैकेंसी आउट, 30,000 वैकेंसी आउट। ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है भैया अभी तक। क्यों वैकेंसी लेट हो रही है, उसका कारण है, आओ समझते हैं। ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस नई भर्ती कब तक आएगी। तो ये तो बस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कब तक आएंगे, तो इसको हम थोड़ा सा होल्ड कर दे, क्या इसको बाद में समझ लेंगे, बट आप कर पूछ देंगे। और हम इसको समझते हैं। क्या जो है लोकसभा चुनाव से पहले जीडीएस की भर्ती होगी? कोई जरूरी नहीं है। इसका आंसर क्या है? कोई जरूरी नहीं है। आपने सर ऐसा क्यों बोला कोई जरूरी नहीं है? देखो ऐसे बात करते हैं 16 मार्च तक, 16 मार्च तक यदि इसका नोटिफिकेशन आता है, कोई इसका नोटिस जो है यदि आपको देखने को मिल जाता है, तो समझ जाओ कि वैकेंसी आपकी 16 तक जो है आ जाएगी। अगर जो कोई नोटिस 16 के पहले पहले देखने को मिलता है, तो आपको ये समझ जाना है कि नोटिफिकेशन जो है वो 16 मार्च के पहले पहले आपका आ जाएगा। ये 16 मार्च के पहले पहले कोई भी नोटिस देखने को नहीं मिलता है, तो समझ जाओ कि वैकेंसी आपकी नहीं आएगी। और जहां तक पूरी उम्मीद है कि वैकेंसी इसकी अब नहीं आएगी, अभी अभी जो है फरवरी में नहीं आएगी। उसका कारण है क्योंकि भैया जो पिछली वैकेंसी हुई थी उनमें से बहुत से बच्चों का डीवी नहीं हो पाया है। बताओ अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत से बच्चों का नहीं हो पाया जो पिछली वैकेंसी हुई थी। किन्हीं कारणों से अगले महीने, किन्हीं कारणों से उसके अगले महीने, किन्हीं कारणों से उसके अगले महीने हो रहा है, उनका भी रुका पड़ा है। तो पहले तो उनको वो भर्ती पूरी करानी है, उसके बाद में नहीं देंगे ना। उसने जो बात है कि पहले वो भर्ती कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद में नहीं भर्ती देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या जीडीएस की भर्ती आएगी, तो जहां तक है नहीं है। बाकी आ भी सकती है, क्लियर कोई चीज नहीं है कि पहले नहीं आएगी ही नहीं, कसम खा गए हम, ये बिल्कुल नहीं बोल रहे। आ भी सकती है, ठीक है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जीडीएस नई भर्ती का प्रोसेस कहां तक पहुंचा। तो नई भर्ती का प्रोसेस जो है वो आगे अभी जारी है, और जारी आगे तब होगा, आगे तब बढ़ाया जाएगा जब पिछली भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा है, डीवी बचा है, जब वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तभी जो है कोई नई भर्ती का अपडेट आपको देखने को मिलेगा, अन्यथा तब तक के लिए नहीं मिलेगा। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी चीज सारे बच्चों की क्लियर हो गई होगी। आगे जो बात करते हैं फरवरी में जीडीएस भर्ती होगी या नहीं। सबसे खतरनाक बच्चे का पूछा गया सवाल, क्या फरवरी में जीडीएस भर्ती होगी या नहीं। तो हमने जो इसके लिए बताया था कि आपका जो है 16 मार्च तक वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, तो मान जाओ देखो फरवरी में तो कोई उम्मीद नहीं है इसका नोटिफिकेशन आने का। फरवरी में तो कोई उम्मीद नहीं है।
कोई आपकी क्या है, कोई उम्मीद नहीं है कि इसका नोटिफिकेशन या नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, कोई उम्मीद नहीं है। अगर तो देखने को मिल भी सकता है तो फरवरी के बाद मार्च में मिलेगा, वो भी 16 मार्च तक। उससे पहले मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो वैकेंसी आपके लोकसभा चुनाव के फाइनल होने के बाद और मई जून में कभी भी आ सकती है, वो तब देखा जाएगा। तब तक के लिए जो पिछला प्रोसेस है जिसका डीबी वगैरह नहीं हुआ है उनका भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज को भी अच्छी तरीके से समझ गए। अब समझते हैं ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती कब तक आएगी। आप बताओ, इसका आंसर आप सभी को मिल गया कि नहीं मिल गया। हमने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। यदि आपका जो है आएंगी तो 16 मार्च के पहले पहले आएंगी, यदि उसके बाद कोई चुनाव आ जाएगा या तो चुनाव के बाद फिर आएंगे तो मई जून में कभी भी जा सकती है। ठीक है, और हमें पूरी उम्मीद है कि फरवरी में तो नहीं आएंगी जीडीएस की भर्ती, आएंगी तो मार्च में आ भी सकती है, वो भी 95% आएंगी, ये जो है नहीं आएगी, और 5% अभी आ सकती है। और आने की उम्मीद पूरी है, वो आपके जो है चुनाव के बाद है। क्योंकि हम ये कह सकते हैं क्योंकि आपकी अगर पिछला डीबी नहीं बचा होता, कुछ बच्चों का, विवादित बच्चों का कुछ पिछला डीबी नहीं बचा होता तो नोटिफिकेशन आ भी जाता। लेकिन जब तक वो पूरा मैटर सॉल्व नहीं होगा तब तक इसका नोटिफिकेशन देखने को जहां तक नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं जिन वैकेंसी हमारे, चलो और मान लिया कि चलो कभी भी बता दिया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कभी भी मान लो तो नोटिफिकेशन आया, तो सर इसकी वैकेंसी आएगी कितनी, सोचने योग्य बात है कि आपने कहा कि फरवरी इलेक्शन के बाद इसका जो है नोटिफिकेशन आएगा, तो कितनी वैकेंसी हमको देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। तो अभी तक तो आपको 30,000 के प्लस में वैकेंसी वैसे भी देखने को मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं 30,000 के प्लस में वैसे भी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि मान के चलो 35 के प्लस में उम्मीद होगी है कि आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। यानी 35,000 के प्लस में आपको वैकेंसी इसकी देखने को मिल सकती है, जो कि एक बहुत ही शानदार संख्या में आपको देखने को मिलेगी। आप सभी को पता है कि इसका एग्जाम जो है वो नहीं होता है, केवल मेरिट बेस पर जो है इसमें आपका क्या सिलेक्शन किस तरीके से होता है, तो इसमें आपका सिलेक्शन जो है वो आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन आपका होता है, वो चीज आप सभी को पहले से ही पता होगी। अब योग्यता की बात करते हैं, मेरिट बेस पे इसका सिलेक्शन होता है, पेपर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो हमने पहले भी आप सभी के समझ एक्सप्लेन कर रखा है। एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी जिसमें इसका पूरा बायोडाटा लिखा होगा, सिलेक्शन, सैलरी, प्रोसेस, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, फीस कितनी होनी चाहिए, एज को कितनी छूट मिलती है, क्या क्या एज रहती है कैटेगरी वाइज, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होगी। तो उसको अच्छी तरीके से देख लेना, सारी चीज समझ आ जाएगी। तो जब वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन कैसे आएगा, जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो नोटिफिकेशन के लिए तैयार हो जाए, उसमें सारी जानकारी आपकी दी होगी। अब योग्यता की बात करते हैं तो नॉर्मल से 10th पास आपकी वैकेंसी है, ये तो आप सभी को पता है। तो 10th का आपका सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए, यानी मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया था 2 तरीके की यहाँ पे पोस्ट होती है। एक आपकी क्या होती है, तो एक आपकी पोस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं बीपीएम बोलते हैं, और एक आपकी कौन रहती है, एक आपकी रहती है बीपीएम रहती है, बीपीएम रहती है, दूसरी कौन सी रहती है, तो भैया एबीपीएम रहती है, एबीपीएम रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो ये आपका ऑफिस वर्क होता है, इसमें आपका डाक जो चिट्ठी वगैरह लेके आता है, इसमें आपका इसका काम रहता है। लगभग सैलरी में 2 तरीके की पोस्टिंग होती है, एक शहर में पोस्टिंग होती है, एक गांव में पोस्टिंग होती है। तो यदि शहर में आओगे तो सैलरी आपकी थोड़ी सी ज्यादा होगी, गांव में हो तो सैलरी आपकी थोड़ी सी कम होगी। तो ये सारा प्रोसेस आपका रहता है। और कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ आपको जो लोकल भाषा आनी चाहिए। अब जैसे आपको हिंदी में बात करना नहीं आता और खत लेके जा रहे हो गांव में, तो गांव में किसको इंग्लिश आती है, तो लोकल लैंग्वेज आपको जो है वहां की आनी चाहिए, आपको ये अच्छी तरीके से पता होगा। लोकल भाषा आपके पास होनी चाहिए, 10th में भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये तो सभी सारे बच्चों के पास होगी, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो सारी चीजें इसकी क्लियर हो गई है। एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी जिसमें आपको जीडीएस का जो है ऊर्जा पुर्जा इसके जो है ऊर्जा पुर्जे खोल कर इसमें होता क्या है, कैसे क्या होता है, सैलरी, एज, नोटिफिकेशन, हर एक चीज के बारे में जानकारी दी होगी। तो जाकर के उसको सारे बच्चे वॉच कर लेंगे। तो वॉच कब करेंगे, जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी तो वीडियो आपकी अपलोड होगी, तभी तो आपको पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को क्या करना है, देखना है पूरा, और लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सारे बच्चे फिर आपको जाना है। जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं उन सभी को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये छोटी सी जानकारी आप सभी के समझ रखे थे, आपके कमेंट्स आए थे, इसलिए हमने सोचा आपकी कमेंट्स पर ही कोई ना कोई वीडियो बना दूं जिससे आप अपडेट रखेंगे। तो लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट आपको जो है बताई जाती है। नीचे यहाँ पर देखो भाई, सब्सक्राइब लिखा है कि नहीं लिखा है, तो जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्या दिक्कत है, सब्सक्राइब करो भाई, बटन ही तो दबाना है केवल। इससे आपको सारी जानकारी पहले से ही मिल जाएगी, बिना एग्जाम की वैकेंसी, केवल फॉर्म डालो, वैकेंसी पेपर ऐसे ही करते आ जाओगे, सरल सरल पेपर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सी वैकेंसी ऐसी है जो निकल कर चली जाती है, किसी बच्चे को पता ही नहीं चलती है। तो सारी वैकेंसी के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त करवा दी जाती है।
तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों। भाई सभी का बहुत बहुत वेलकम है और सभी का बहुत वेलकम रहा हमारे वीडियो में, और बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने मेरे साथ वीडियो को वॉच किया। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।